है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज सोफिया पिंकी। तो आज मैं जा रही हूँ, मैं क्या हमारी फैमिली और हमारे जो मतलब मोहल्ला है यहाँ से पिकनिक जा रहे। हर साल जाते, हर साल 26 तारीख या 23 तारीख को जाते जनवरी के, लेकिन इस बार जल्दी जा रहे क्योंकि जिस स्पॉट में हम लोग हर साल जाना चाहते हो वहाँ नहीं जा पाते क्योंकि फुल हो जाता है। तो इस बार पहले लिया गया है डेट और रास्ते के सामने बस खड़ा है, सीट भी रखा हूँ क्योंकि गांव के लोग जा रहे हैं तो फिर जगह नहीं मिलेगा। आप लोगों को दिखाती हूँ, स्टे विथ मी। तो ये आ गए हमारे बस, तो अभी मैं जाऊंगी बस पे बैठने के लिए। बस देखो खुल रही है बस, तो देखो सब पैसे जुगाड़ दे रहे। तो फाइनली सब कोई बैठ गए बस में और अब सब कोई अपना उत्सुकता दिखा रहे हैं डांस के माध्यम से। और डांस का जो पीछे का गाना है वो मैं डाल नहीं सकती क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तो चलो पिकनिक स्पॉट पे चलते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग फालाकटा में रुके हैं। मतलब फ्रेश होना होता है ना, सुबह सुबह सब कोई जल्दी जल्दी आते हैं, तो जिनको भी सुसु पोटी करना होता है यहाँ उसके फीमेल, मतलब लड़का तो कहीं पे खड़े हो जाते हैं लेकिन फीमेल के लिए रास्ते पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सामने बस रुका है और मेरी मम्मी लॉटरी देख रही थी, लॉटरी खरीदने की मन होती है मम्मी को। ये रहा मेरी बहन। लेकिन बंगाल में बहुत ज़्यादा लॉटरी चल रहा है और जिसके वजह से सच में पैसे इसमें आते हैं, जिनको आते हैं, जिनका किस्मत अच्छी होता है। और मेरी मम्मी उनमें से एक है, लेकिन ये लॉटरी खरीदते ज़रूर है लेकिन इनके किस्मत में कुछ भी नहीं। कब चाय पीने के लिए सब कोई रुका है। ये सारे हमारे गाड़ी के मेंबर है। मुझे मेरी फेवरेट चीज़ है तो मैं नहीं खाऊंगी। कत करे काकू? फाइनली हम लोग स्पॉट पे पहुंच गए हैं। बहुत दूर, मतलब और बहुत दूर पैदल पैदल जाना पड़ रहा है। देखो कितना लंबा लाइन है गाड़ी का, मतलब कितने लोग आते होंगे पिकनिक मनाने, सोचो हर एक संडे। और यहाँ के कल्चर ही है, मतलब बंगाल साइड के कल्चर ही है कि लोग बहुत ज़्यादा पिकनिक मनाते हैं। ऐसे पूरा जो अपने अपने मोहल्ले होते हैं सब एक एक बस बुक करके ऐसे आते हैं। सब कोई आगे निकल गया। मैं सोच रही थी बस में रख के जाओ, जैकेट इतनी भारी लग रही है। पीछे है मेरी मम्मी, मेरी बहन और आगे बहुत लोग होंगे। चलो दिखाते हैं आपको। पुनी दी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। एंजॉय करोगे? बहुत एंजॉय करोगे। ठीक है, डांस करके दिखाना, ठीक है सबको। यहाँ सामान लेके आ रहा है एक के बाद एक। इस जगह पे मतलब खाना वाना बनाएंगे और हम लोग उधर घूमने जाएंगे। टिफिन दिया तो खा रही हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। ये है व्यू जहाँ हम पिकनिक स्पॉट पे आए हैं। वो मेरी सिस्टर फोटो खींचने में बिजी है, फोटो के साथ एकदम पूरा ऑब्सेस्ड है। और सामने ये हमारे ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप आए हुए हैं और ये हमारे ग्रुप है। मेरी मम्मी है, आगे मौसी है, मौसी की बेटी है और यहाँ मैं हूँ। और ये देखो लोकेशन, आप लोगों को दिखाने चक्कर में गिर जाऊँ तो पता नहीं। बहुत नीचे उतरना होगा, नीचे उतरते सब नीचे चले गए। वहाँ से नीचे आए थे लेकिन मम्मी को धीरे धीरे उतारने की हेल्प करने के लिए मैं मम्मी के साथ पीछे हूँ सबसे। पता नहीं मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं, लेकिन बहुत ही ठंडे हवा है और मालूम नहीं यहाँ क्या सिस्टम है। ये मुझे पहली बार दिखा ये सिस्टम। नीचे पॉलीथीन जैसा कुछ बिछा हुआ है, उसके ऊपर साफ पानी आ रहा है। बस लोगों का क्राउड देख सकते हो आप लोग। और मैं अपनी तरफ मुंह करती हूँ तो शायद वॉइस नहीं आ रही होगी। रिव्यू अभी नहीं दूंगी, जरा उधर उस साइड। और वो जो दूर पे दिख रहा है ना, वो भूटान पहाड़ है। हर जगह जाके देख के उसके बाद मैं बोलूँगी कि लाल झमेला बस के आना चाहिए कि नहीं।
तो मेरे साथ स्टे करो। ऐसे लोग ऐसे तो मैं शूज़ खोले बिना ही पार हो सकती थी, बट मैं नंगे पाँव से पानी का मज़ा लेना चाहती हूँ। मेरे वॉइस तो आ ही रहा होगा। और पता है चारों ओर जैसे बंगाली जो भी होते हैं ना, पिकनिक के टाइम में ठंडे के मौसम में कितना भी ठंडे हो मज़े लेने के लिए आते हैं। और जो औरत घर से नहीं निकलते, मतलब ज़िंदगी में कभी ना कभी एडवेंचर नहीं करते, तो उनको निकलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मेरी मम्मी भी खुद नहीं निकलते, लेकिन उनको बोल बोल के शूज़ उतार के पानी से लेके आया मैं, पकड़ के थोड़ा एडवेंचर कराने के लिए। अब भी आप लोग भी करा सकते हो अपने फैमिली को ऐसे। देखो ये हमारे जस्ट लगा हुआ सटा हुआ घर का भाई है, जो कि बहुत ही बदतमीजी से नहा रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे मम्मी वहाँ खड़ी है, बहुत देर से मुझे डांट लगा रही है कि आजा, सर्दी लग जाएगी। तो क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडे है, अचानक ऐसे आदत नहीं है, तो सर्दी एक्चुअली में लग सकता है। मैं घूम के भी आई हूँ कुछ दिन पहले, ज़्यादा देर नहीं रहूँगी, पानी से अभी निकल जाऊँगी, जाके शूज़ पहन लूँगी, क्योंकि नंगे पाँव में ही मज़ा आ रहा है। लेकिन ज़्यादा देर पानी में रहूँगी तो मम्मी डांटेगी ना। और ऊपर जाके और खाना वाना खाएंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, फिर घर चलेंगे। देखिए पिकनिक स्पॉट में कितना भीड़ होता है यहाँ। यही है झमेला बस्ती। क्या खा रही है? चिकन। और क्या क्या बना है पिकनिक में? क्या क्या बना है? चिकन, तेरे बस की नहीं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। चिकन है, मटन है, ड्राई फिश है और मसूर का दाल है। और अभी खा क्या रहे हो? चिकन। इतना जल्दी क्यों खा रहे हो? क्या बताऊँ भाई, भूख लगी है इसलिए। तो देख सकते हो सबको भूख लगी है इसलिए खा रहे हैं। मैं भी पीछे नहीं हटी हूँ, मैं भी खा रही हूँ। तो चिकन टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। मेरे सिस्टर के दम निकल गया इतना ही चढ़ते। उतरते वक्त तो मुश्किल नहीं होता है, चढ़ते वक्त बहुत मुश्किल होता है। तो पूरा स्पॉट घूमना, इधर उधर करके घूमना हो गया। पहाड़ के मतलब नदी के उस पार भूटान है, तो नदी के उस पार जाना अलाउ नहीं है। फिर हम लोग आ जाते जहाँ हमारा खाना बन रहा था। बहुत सारे जगह अलग अलग लोग आए हुए थे, सब कोई अपना अपना जगह चूज़ करके खाना बना रहे थे। तो हम लोग हमारे साइड पे आके डांस करने लग जाते, सब कोई भाई बहन मिल के बहुत इन्जॉय करते। बहुत सारा याद बन जाते ऐसे, क्या पता अगले साल कौन से बहन कौन से भाई कहाँ रहे, किसके साथ भाग जाए, कौन किसके साथ शादी कर ले कि फिर अलाउ करे कि ना करे। तो ऐसे ही हम लोग पूरा गांव के जो अंकल आंटी, यहाँ तक कि सिस्टर बोलो, सब कोई मिलके एंजॉय करते। तो आप लोगों से शेयर कीजिए। खाना खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे, है ना मामा? पहले खाना, उसके बाद नहाना, नाचना, गाना। पहले खाना। सारे लेडीज लोगों का खाना वाना हो गया। अभी जेंट्स एक राउंड का बैठा है, इसके बाद फिर दूसरा राउंड में भी बैठेगा। तो सोचो कितने लोग आए हैं एक गांव से। लास्ट में ये होता है। দাদা কিছু বলেন। কি বলবো? বেশি খাবার হচ্ছে। কমিটির মেম্বার আপনি। ও বাবা। বলেন। কি বলেন বলতে আপনাদের এই পিকনিক যে করলেন, এই পিকনিকে মানে আপনাদের কি খাস না। এই কি কাণ্ড? এগুলো জঙ্গল বাড়ি দিয়ে আসতেছে সবগুলা। বাপ রে। সময় টাকা তো? হ্যাঁ? টাকা। খাইছি। तो फाइनली खाना वाना हो गया है सबका, सब कोई बस में बैठ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा शोर है। अभी घर जाएंगे, निकलेंगे। तो अभी हम लोग घर पहुंचे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है सोने के टाइम में। और क्योंकि सुबह उठ के गए थे, तो बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ठंडी के मौसम में कपड़ा बहुत ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा डबल कपड़ा ऐसा लगता है, ऐसे करके गए। तो वीडियो तो बहुत ही मज़ेदार था, आप लोगों से जितना हो पाया शेयर की। और बहुत सारा चीज़ें शेयर इसलिए नहीं की क्योंकि गाना बज रहा था, तो कॉपीराइट आ जाता इसलिए। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑब्वियसली कर देना। अगर फेसबुक पेज पे देखे हो तो लाइक करके पेज को फॉलो कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।